मेरे भाइयों, 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक राहु का गोचर मीन राशि पर और केतु का गोचर कन्या राशि पर। मिथुन राशि वालों को क्या रिजल्ट मिलना है? इस केतु के गोचर का मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों को कैसे रिजल्ट मिलेंगे, क्या इसके परिणाम होंगे? मेरे भाइयों, एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि केवल एक ग्रह से हम भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते। अन्य ग्रहों की स्थितियां भी इसमें काम करती हैं, उनके भी मिले जुले परिणाम होते हैं। आपके जन्म कुंडली में जो दशा अंतरदशा चल रही होती है उसका भी आपको परिणाम मिलता है। लेकिन ये जो वीडियोस बनाए जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि एक संदेश, एक पूर्व सूचना हमें मिल जाती है कि इस ग्रह का क्या रिजल्ट हो सकता है, और अगर बुरे रिजल्ट आने हैं तो कुछ उपाय कर लिए जाएं, और अगर अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं तो सजग रहा जाए, सतर्क रहा जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदे हम उठा पाएं। मेरे भाइयों, मिथुन राशि पर चतुर्थ भाव पर इस केतु का गोचर है। इस वीडियो को बताएंगे लास्ट में इस वीडियो में कि क्या इसके आपको रिजल्ट मिलने हैं और क्या आपको करना चाहिए। मेरे भाइयों, राहु एक दिमाग है, शातिर दिमाग, जिसकी सोच में अराजकता है, जिसकी सोच में बुलंदी पर पहुंचने की तड़प है, एन केन प्रकारेण जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, रास्ते कोई भी चुनने पड़े। और वहीं केतु, ये धड़ है, शक्ति का भंडार है, बहुत अनंत शक्ति संपन्न इसको मान सकते हैं, इसीलिए इसको देवताओं की श्रेणी में भी रखा जाता है। ये एक शक्ति का पुंज है। अब इस शक्ति पुंज को चलाने वाला कौन है? तो जो ग्रह इसको देखते हैं, जिन ग्रहों के ये सानिध्य में रहता है, या जिस ग्रह के ये घर में है, इन सबका दायित्व होता है इस ऊर्जा को सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में ले जाना। यानी यह तो एक एनर्जी है, लेकिन ये किस दिशा में जाएगी, ये इससे जुड़े हुए ग्रह निर्धारित करते हैं। जहां पर भी जन्म कुंडली में केतु बैठा होता है, आप उसको ये मान लीजिए कि वो भाव पिछले जन्म से आप सक्रिय ऊर्जा का लेकर के आए, वहां पर सक्रिय ऊर्जा है। अब उस सक्रिय ऊर्जा को चला कौन रहा है? ये जन्म कुंडली के अन्य ग्रह बताते हैं कि वो अनंत ऊर्जा किसके कहने पर चल रही है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, सकारात्मक है नकारात्मक है, क्रिएटिव है या विध्वंसात्मक है। चतुर्थ भाव में, मिथुन राशि में चतुर्थ भाव में केतु का गोचर, शास्त्र कहते हैं कि चतुर्थ भाव में केतु का गोचर अच्छे रिजल्ट देता है, कई तरह के अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन वहां पर भी एक बात ध्यान देने वाली होती है कि ये जो ऊर्जा है, इसको चला कौन रहा है, इस ऊर्जा को हैंडल कौन करके रखे हुए है। बुध की राशि कन्या राशि में केतु का गोचर। बुध क्या है? बुद्धि है। बुध का जो उच्च स्थान है वो कन्या राशि है, यानी सर्वोत्कृष्ट बुद्धि, वहां पर बैठा हुआ है केतु। चतुर्थ भाव के कारक ग्रहों को देखा जाए तो चंद्रमा और बुध, ये दोनों चतुर्थ भाव के कारक ग्रह हैं, और उन्हीं का सानिध्य पा रहा है ये केतु। अब पूरे अपने कार्यकाल के दौरान, अपने पूरे गोचर के दौरान एक ही तरह का रिजल्ट दे, ऐसा संभव नहीं होता है। कुछ ग्रहों के प्रभाव पड़ते हैं और फिर थोड़ा सा परिवर्तन होता है परिणाम में, लेकिन जो सामान्यतः परिणाम देखने को मिलेंगे वो ये, चतुर्थ भाव आपके सुख का है, सुखों की वृद्धि करेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव मन का भी है, मन वहां कारक होता है, बुद्धि वहां कारक होती है। तो जो आपका मन चाहता है, जो आपकी बुद्धि चाहती है, वहां पर यही ऊर्जा काम करके मन और बुद्धि को उच्च स्तर पर ले जाएगी। यानी आप अपने मन के हिसाब से जो चाहते हैं, बुद्धि आपकी जो अलाउ करती है, वो सारे सुख आपको मिलेंगे।
केतु आकस्मिकता का भी ग्रह है, आकस्मिक रूप से आपको उपलब्ध करा देने वाला ग्रह। तो यदि आप अभी तक मकान नहीं बना पाए या आप एक आध और मकान बनाना चाहते हैं, तो ये केतु क्या करेगा, आपके मन और बुद्धि दोनों को केंद्रित कर देगा इस सुख की प्राप्ति के लिए, और केतु आकस्मिक रूप से व्यवस्था भी आपको कर देगा। प्रायः देखा जाता है कि जब मन और बुद्धि एक दिशा में चलती है तो व्यक्ति को सफलता मिलती है, और मन कहीं जा रहा हो, बुद्धि कहीं जा रही हो, तो व्यक्ति उस कार्य में असफल हो जाता है। अब यही मन और बुद्धि जिनका कारक है चतुर्थ भाव, वहां पर केतु बैठेगा तो आपको वो ऊर्जा दे देगा, वो उमंग दे देगा, वो उत्साह दे देगा जो आप सुख की प्राप्ति के लिए चाहते हैं। वो सारी चीजें यही उपलब्ध कराएगा। चतुर्थ भाव आपकी अंतःवृत्तियों का भी है, यानी केतु यहां धार्मिक भावना भी पैदा करेगा। केतु की प्रथम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, आपके पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोई भी मामले हैं वो एकदम निर्णायक स्थिति में पहुंचा देगा यही केतु। और न सिर्फ निर्णायक स्थिति में पहुंचा देगा, आपको उसमें जीत भी दिला देगा। अगर उस तरह का कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो उसमें आपको जीत मिलेगी। आपको गूढ़ विषयों के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत होगी। आप गूढ़ विषयों का अध्ययन करेंगे, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी कई दिनों से इच्छा है, काफी समय से इच्छा है ऐसा कुछ करने की, तो यही केतु आपकी मदद करेगा। यही केतु आपकी लोकप्रियता को भी बढ़ाएगा। प्रायः चतुर्थ भाव में जब केतु होता है तो व्यक्ति को आलोचना करने की आदत बन जाती है। वो दूसरों की आलोचना करता है, पीठ पीछे भी चाहे ना करे लेकिन खुलेआम तो जरूर करता है, सामने कह देता है। तो अगर ऐसी आपके अंदर आदत विकसित हो रही हो तो थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा अपने आप को। केतु आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आपके मन को प्रिय है, जो आपकी बुद्धि चाहती है। केतु यहां पर बैठ करके सारी उपलब्धियां 18 महीने में जो आप वास्तव में दिल से चाहते हैं, मन से चाहते हैं, और जो बुद्धि कहती है कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, वहां पर केतु आपकी मदद करेगा। केतु वहां एनर्जी बन करके आ रहा है, यानी अगर आप इन सब सुखों को प्राप्त करने के लिए अभी तक ढीला ढवाली करते रहे हैं तो अब ढीला ढवाली नहीं कर पाएंगे, यानी आप उस दिशा में एक्टिव हो जाएंगे और वो सारी चीजें आपके लिए सहजता से, आकस्मिक रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। है ना भाइयों, केतु चतुर्थ भाव में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानियां देने वाला है। चतुर्थ भाव माता का भी होता है, हो सकता है कि माता से संबंधित कुछ आपको कमी महसूस हो, या माता के सुख में कमी हो महसूस हो, या माता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, ये तो हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ज़्यादा धन कमाने के लिए आप घर छोड़ करके कहीं और जाएं कि वहाँ से हमें ज़्यादा धन मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी दृष्टि जो केतु की है कर्म भाव पर है, स्वाभाविक है, कर्म की तरक्की के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए आप स्थान छोड़ सकते हैं। तीसरी दृष्टि केतु की आपके द्वादश भाव में होगी। तो द्वादश भाव क्या है? ये जो मोक्ष त्रिकोण है, जिसको हम काम त्रिकोण भी कहते हैं, भोग त्रिकोण भी कहते हैं, और उसी में केतु बैठ करके इन सब चीजों की, यानी योग भी देगा तो भोग भी देगा, दोनों का सामंजस्य यही केतु करने वाला है। अब आपका अपना विवेक है कि आप क्या चाहते हैं। बहुत भोग में डूबे रहना भी अच्छा नहीं है, और आज के कलयुग में बिल्कुल घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाएं, ये भी गृहस्थ के लिए उचित नहीं है। तो केतु का गोचर कुल मिलाकर के आपके लिए आपकी उम्मीदों को पूरा करने वाला है। आपकी जो चाहते हैं
जो आपने बना रखी हैं पहले से, जो नहीं पूरी हो पाई आपकी अकर्मण्यता की वजह से या आपके ढिलाई की वजह से, वहाँ आप एनर्जेटिक हो जाएंगे और उन चीज़ों को पाने के लिए बिल्कुल क्रियाशील हो जाएंगे और वो चीज़ें आपको मिलेंगी। यही करने वाला है केतु। मेरे भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ एक बार विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता।